नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको राजस्थान के भौतिक स्वरूप के भाग 4 के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने राजस्थान के 3 अन्य भौतिक स्वरूपों का अध्ययन किया, जिसमें प्रमुख रूप से थे पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली श्रेणी व पहाड़ी प्रदेश तथा पूर्वी मैदान। यह इसका अंतिम भाग है। तो यहाँ आज हम अध्ययन करेंगे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार या हाड़ौती पठार। राजस्थान में यह पठार मेवाड़ मैदान के दक्षिण पूर्व में चंबल नदी के सहारे पूर्वी भाग में विस्तृत है। यह राजस्थान के 9.6% भूभाग को घेरे हुए है। हाड़ौती पठार के अंतर्गत ऊपरमाल का पठार और मेवाड़ का पठार, जिसमें राजनीतिक दृष्टि से झालावाड़ से बूंदी और कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा के कुछ भाग सम्मिलित है। इसका अधिकांश भाग चंबल तथा इसकी सहायक नदियों जैसे काली सिंध, परवान और पार्वती के द्वारा सिंचित है। कृषि के संदर्भ में यह राजस्थान का महत्वपूर्ण भाग है। इस भूभाग का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः है। यह पठार 2 भागों में विभक्त है। तो हाड़ौती का जो पठार है उसको 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है विंध्यन कंगार भूमि और नंबर 2 है दक्कन लावा पठार। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं कि हाड़ौती रीजन को मैप के द्वारा दर्शाया गया है। इसमें हमने अन्य रीजन्स को भी दर्शाया है। तो जो हाड़ौती का पठार है उसको 2 भागों में बांटा गया है, जिसका पहला पार्ट है विंध्यन कगार भूमि। यह कगार भूमि क्षेत्र बड़े बड़े बलुआ पत्थरों से निर्मित है। कगारों का मुख बनास और चंबल के बीच दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है तथा बुंदेलखंड में पूर्व की तरफ फैले हैं। उत्तर पश्चिम में चंबल के बाएं किनारे पर तीव्र ढाल वाले कगार दिखाई देते हैं। तत्पश्चात एक कगार खंड स्थित है जो धौलपुर और करौली के क्षेत्रों तक फैला है। दूसरा भाग है इसका दक्कन लावा पठार। मध्य प्रदेश के विंध्यन पठार के पश्चिमी भाग 3 सेकेंद्रीय कगारों के रूप में विस्तृत है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की यह भौतिक इकाई ऊपरमाल के नाम से जानी जाती है तथा यह एक विस्तृत पथरीली भूमि है, जिसमें कोटा बूंदी के पठारी भाग भी शामिल है। तो यहाँ जो ये विस्तृत भूमि है इसमें कोटा बूंदी के पठारी भाग भी शामिल किए गए हैं। चंबल व इसकी सहायक नदियों जैसे काली, सिंध और पार्वती ने कोटा में एक त्रिकोणीय कांपीय बेसिन का निर्माण किया है, जिसकी औसत ऊंचाई 210 मीटर से 275 मीटर के बीच है। बूंदी व मुकंदवाड़ा की पहाड़ियाँ इसी पठारी भाग में हैं। नदियों ने इस पठारी भूभाग को काट काट कर विच्छेदित कर दिया है। तो नदियों ने यहाँ पर क्या है, पठारी भूभाग को काट काट करके विच्छेदित कर दिया है। इसी के साथ यह विषय यहीं पर समाप्त होता है। अंत में आप सभी का धन्यवाद।